नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको भी ज्ञानवर्धक जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से और पाइए फ्री में हर रोज़ कुछ एक से एक नई जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की पावन भूमि को अनादिकाल से देवों, ऋषियों और मुनियों को तपोभूमि रही है। वह असंख्य दिव्य औषधियों और वनस्पतियों का भंडार भी है। हिमालय की कंदराओं से लेकर सागर तट की नम भूमि तक प्रकृति ने हमें ऐसे वरदान दिए हैं जिनका मोल लगा पाना मानव सामर्थ्य से परे है। इन वनस्पतियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें केवल उनके भौतिक गुणों के लिए नहीं अपितु उनके आध्यात्मिक और दिव्य गुणों के लिए भी जाना जाता है। वे मात्र पौधे नहीं अपितु स्वयं में एक सिद्धांत श्रम की शक्ति समेटे हुए हैं। ऐसे ही एक परम चमत्कारी दिव्य और तेजस्वी वनस्पति है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे उग्रगंधा अर्थात जिसकी गंध बहुत तीव्र हो। यह नाम ही इसके गुणों का एक छोटा सा परिचय दे देता है। यह पौधा साधारण नहीं है। इसकी उत्पत्ति की कथा किसी दैव विधान से जुड़ी हुई है और इसके प्रयोग विधियां किसी भी लौकिक बाधा को मिटाने की क्षमता रखती है। इस वीडियो संग्रह में हम उसी दिव्य पौधे वृक्ष की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा का अनावरण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे यह पौधा धरती पर आया और इससे शक्तियां कैसे प्राप्त हुईं, जो इसे अन्य सभी पौधों से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। इसके पश्चात हम इसके उस प्रयोग पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक ही रोंगटे खड़े कर देता है। वह प्रयोग है कैसे इसके रस की मात्रा एक बूंद जब किसी के नाक में डाली जाती है तो बड़े से बड़ा भूत, प्रेत, दिष्ट, जिन, कोई भी काली शक्ति अपना स्थान छोड़कर दूब दबाकर भाग खड़ी होती है। यह ज्ञान केवल किंवदंतियों का हिस्सा नहीं अपितु उन प्राचीन तंत्र और आयुर्वेद ग्रंथों का गढ़ रहस्य है जो आज भी मानवता का कल्याण करने के लिए उपलब्ध है। आइए इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करें और इस दिव्य पौधे के महत्व को समझें और समझने का प्रयास करें, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का जीत जागता प्रतीक है। वृक्ष पौधे की उत्पत्ति कथा उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हों, आपके गांव और जिला कमेंट में बताएं। हमारे चैनल में पूरी जानकारी आपको प्रभावित की है, जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब सतयुग का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। देवता और असुर दोनों ही अपने अपने लोकों में रहते थे, किंतु उनके बीच का संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता था। पृथ्वी पर ऋषि मुनि कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनके तपोबल से ही सृष्टि का संतुलन बना हुआ था और इस संतुलन को बिगाड़ने के लिए असुरी शक्तियां सदैव प्रयासरत रहीं। असुरों का एक समूह जिनका नेतृत्व एक भयंकर दैत्य रक्तासुर कहलाता था, उसने पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचाया आरंभ कर दिया। यह असुर इतने दूर थे कि भौतिक रूप से आक्रमण नहीं करते थे। वे अदृश्य रहते थे, अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते थे। वे मनुष्यों के मन में भ्रम पैदा करते थे, उन्हें डराते, उनके घरों में वास कर लेते, उनका जीवन नरक बना देते थे। वे ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते थे, उनकी साधना भंग करते थे। वे प्रेत और पिशाचों की एक विशाल सेना तैयार कर रहे थे जो समूची पृथ्वी को अपने अंधकार से ढक लेना चाहती थी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। मनुष्य और ऋषिगण त्रहीमान कर उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अदृश्य शत्रु से कैसे लड़ा जाए। जो शत्रु दिखाई न दे, जिस पर शस्त्र का प्रभाव न हो, उसका नाश कैसे किया जाए। सभी देवगण चिंतित हो उठे। यह एक ऐसा युद्ध था जो शास्त्रों में नहीं अपितु आध्यात्मिक बल और दिव्य औषधियों से ही लड़ा जा सकता था। सभी देवता और प्रमुख ऋषियों सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और इस गंभीर संकट का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, हे देवगण, यह संकट साधारण नहीं है। रक्तासुर ने अदृश्य शक्तियों की साधना करके यह वरदान पाया है
कि उसे कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता है। उसका नाश करने के लिए एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में समान रूप से शक्तिशाली हो। एक ऐसी वस्तु जिससे पृथ्वी का धैर्य हो, जल की पवित्रता हो, अग्नि का तेज हो और वायु का वेग हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान केवल देवों के देव महादेव शिव ही कर सकते हैं। वे ही तंत्र के स्वामी हैं और वे ही भूत प्रेतों के अधिपति हैं। वही हमें इस असुरी माया से बचने का मार्ग दिखा सकते हैं। सभी देवताओं और ऋषि ब्रह्मा जी ने नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। कैसे रक्तासुर और उनकी प्रेत सेना पृथ्वी पर अंधकार फैला रही है। भगवान शिव जो उस समय अपनी गहरी समाधि में लीन थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों का भाव दिख रहा था। उन्होंने कहा, हे देवगण, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। पृथ्वी को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो उसकी संतानों को इन दृष्टि शक्तियों से बचा सके। एक ऐसा रक्षक जिसकी उपस्थिति मात्र से नकारात्मक शक्तियां कांप उठें। इतना कहकर भगवान शिव खड़े हुए। वे कैलाश की एक ऐसी कंदरा में गए जहां कोई नहीं जाता था। वह स्थान अत्यंत दुर्भाग्य और रहस्यमयी था। वहां उन्होंने अपने तपोबल से अपनी जटाओं से एक दिव्य अंश निकाला। उस अंश में उनका अपना तेज, उनकी शक्ति, उनका वैराग्य समाहित था। उन्होंने उस अंश को अपनी तीसरी आंख के तेज से अभियंत्रित किया। उस समय उनके मुख से जो दिव्य ध्वनि निकली, जो मंत्रोल हुआ, वही इस पौधे का बीज मंत्र बना। फिर उन्होंने उस दिव्य अंश को हिमालय की सबसे पवित्र और दलदली भूमि, जहाँ स्वयं माँ गंगा की धाराएं गुप्त रूप से बहती थीं, वहां आरोपित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, यह मेरा अंश है। यह पौधा उग्र गंध वाला होगा। इसकी गंध मात्र से दुष्ट आत्माएं इसके पास नहीं भटकेंगी। यह जल के निकट उगेगा जो इसकी पवित्रता का प्रतीक होगा। इसकी जड़ें पाताल तक जाकर भी स्थिर रहेंगी जो इसके धैर्य का प्रतीक है। भगवान शिव ने उस पौधे को वरदान दिया, हे उग्रगंधा, आज से तुम्हारा नाम बज होगा। तुम मनुष्यों की बुद्धि, वाणी और स्मृति को बचाने का काम करोगे। तुम बालकों के रक्षक बनोगे, उन्हें बुरी नजर और डरावने सपनों से मुक्त रखोगे। और सबसे बड़ा वरदान मैं तुम्हें यह देता हूँ कि जिस स्थान पर तुम होगे या जिस व्यक्ति के पास तुम्हारा एक छोटा सा टुकड़ा भी होगा, उसके पास कोई भूत प्रेत, जिन या काली शक्ति ठहर नहीं पाएगी। तुम्हारा एक अंश भी प्रलयकारी शक्तियों का नाश करने में सक्षम होगा। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से उनकी शक्ति के अंश के रूप में इस दिव्य पौधे बच का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। यह पौधा मात्र एक वनस्पति नहीं था, यह स्वयं महादेव का दिया हुआ एक दिव्य सुरक्षा कवच है। ऋषियों ने इसे वचा नाम भी दिया क्योंकि यह वाणी को शुद्ध करता है, किंतु वास्तविक अर्थ यह है सभी प्रकार के भयों से बचने वाला। ऋषियों ने इस पौधे को लिया, इसकी जड़ों को प्रशिक्षण किया। उन्होंने देखा कि इसकी गंध इतनी तीव्र थी कि उसे सूंघने से मस्तिष्क के सारे विकार दूर हो जाते थे। उन्होंने इसका प्रयोग उन लोगों पर किया जो असुरी शक्तियों से ग्रसित थे और परिणाम देखकर वे चकित रह गए। यह पौधा वास्तव में एक चमत्कार था। इस तरह बज पौधे की उत्पत्ति कथा भगवान शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। अदृश्य जगत का भय, इससे पहले कि हम बच के उस चमत्कारी पौधे को जानें, यह समझ आवश्यक है कि हम किन शक्तियों की बात कर रहे हैं। हमारा यह भौतिक संसार ही एकमात्र सत्य नहीं है। इस संसार की सनातनाएं एक और संसार है जो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। यह अदृश्य जगत है जहाँ ऐसी आत्माएं और शक्तियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी कोई भौतिक देह नहीं होती है। इसमें से कुछ शक्तियाँ तो अच्छी होती हैं, जैसे पितर या देवदूत जो हमारी सहायता करते हैं, किंतु एक बड़ा वर्ग ऐसी शक्तियाँ का है जो नकारात्मक दृष्टि और पीड़ा देने वाली होती हैं। उन्हें ही हम भूत प्रेत, पिशाच, जिन या काली शक्तियों के नाम से जानते हैं। यह शक्तियाँ क्या हैं? यह अतिरिक्त आत्मा है जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो
या जिनकी कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह गई हो, वे पृथ्वी का मोह नहीं छोड़ पाती हैं और यही भटकती रहती हैं। वे उन मनुष्यों से ईर्ष्या करती हैं जिनके पास शरीर है। वे सदैव एक शरीर की खोज में रहती हैं ताकि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। जिन एक अलग प्रकार की शक्ति है जो अग्नि के धुएं रहित अंश से बने हैं। वे अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। इसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, किंतु बुरे जिन मनुष्यों को बहुत कष्ट देते हैं। काली शक्तियाँ वे होती हैं जिन्हें कुछ दृष्टितांत्रिक अपनी साधना से वश में करते हैं और दूसरों का आहित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। यह शक्तियाँ किसी के घर में, किसी के व्यापार में या किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। जब एक नकारात्मक शक्तियाँ किसी मनुष्य के शरीर पर अधिकार कर लेती है तो उसे बाढ़ या ऊपरी हवा लगना कहा जाता है। ऐसी व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, वह अजीब व्यवहार करने लगता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह स्वयं को या दूसरे को हानि पहुंचा सकता है। उसका शरीर क्षीण होने लगता है क्योंकि यह शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा को चूसती रहती है। परिवार के लोग ऐसे को देखकर भयभीत हो जाते हैं, चिकित्सकों के पास जाते हैं, किंतु यहाँ इसका कोई उपचार नहीं मिलता है। शरीर का नहीं, आत्मा का वे ओसाओं और तांत्रिकों के पास भटकते हैं, पर कई बार वे स्वयं ठगी जाल में फंस जाते हैं। एक ऐसी विनाशता भरी स्थिति होती है जिनका वर्णन करना भी कठिन है। इन दृष्टि शक्तियों का एक स्वभाव होता है, वे अंधकार से प्रेम करती हैं और प्रकाश से डरती हैं। वे अपवित्रता में बढ़ती हैं और पवित्रता से भागती हैं। वे दुर्गंध को पसंद करती हैं और दिव्य सुगंध से उन्हें कष्ट होता है। वे मस्तिष्क पर सबसे पहले अधिकार करती हैं क्योंकि मस्तिष्क के पूरे शरीर पर नियंत्रण केंद्र है। यहीं पर बच पौधे की भूमिका आरंभ हुई है। बच पौधा, जैसे कि भगवान शिव ने वरदान दिया था, स्वयं में प्रकाश का, पवित्रता का एक दिव्य गंध है, प्रतीक है। यह वह अस्त्र है जो इन अदृश्य शत्रुओं पर सीधा प्रहार करता है। एक बूंद रस का महत्व। अब हम उस महा उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं जो पौधे को सबसे अलग और सबसे शक्तिशाली बनाता है। यह उपाय है बच के ताजे जड़ का रस निकालकर उसकी मात्रा एक बूंद को पीड़ित व्यक्ति की नाक में टपका देना। यह सुनने में बहुत साधारण लग रहा है। एक बूंद रस, भला वह क्या कर सकता है? किंतु यह कोई साधारण नस नहीं है। यह उस पौधे का रस है जिसमें महादेव का तेज। यह वह रस है जिसकी गंध को उग्रगंधा कहा गया है। यह वह रस है जो मस्तिष्क के हर उस तंतु तक पहुंच सकता है जहां से दृष्टि शक्तियां अपने जाल बिछाकर बैठी हैं। नाक हमारे शरीर के ऊपर है, मस्तिष्क से जुड़ा है। आयुर्वेद में इसे ही मस्तिष्क का द्वार कहा गया है। नाक में डाली गई कोई भी औषधियाँ सीधे मस्तिष्क की नसों का प्रभाव डालती हैं। इसे नस से क्रिया कहते हैं, पर हमें इस साधारण भाषा में नाक में दवा डालना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत या किसी काली शक्ति से ग्रसित हो जाता है तो वह शक्तियाँ उसके मस्तिष्क को, उसकी चेतना को अपने वश में कर लेती हैं। वह शक्ति की अपनी सोचने समझने की शक्ति को ढंग से नहीं देती है। पीड़ित व्यक्ति एक प्रकार की दंद्रा या मूर्छा में रहता है, भले ही वह जागता हुआ दिखाई दे। ऐसे में जब बच की जड़ को पत्थर पर घिसकर या उसे कूटकर उसका ताजा शुद्ध रस निकाला जाता है और उस रस की 1 या 2 बूंद पीड़ित व्यक्ति की नाक के छिद्रों में डाल दिया जाता है, चमत्कार घटित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसे ही रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।